लेकिन एक बात निश्चित है कि इस केस में जो ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी जजमेंट है, उसका पूरी तरह वायलेशन किया जा रहा है। रेप के और सेक्सुअल हरासमेंट के केस में आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र के मुंबई के पुलिस कमिश्नर, डीजीपी महाराष्ट्र, होम सेक्रेटरी महाराष्ट्र और लोकल पुलिस स्टेशन और जो और अथॉरिटीज़ हैं, उनको कंप्लेंट देने के बाद भी, रिमाइंडर देने के बाद भी अभी तक हमारा एफआईआर नहीं लाज हुआ है। अभी तक मुझे यही लग रहा है कि सिर्फ टालने की कोशिश की जा रही है। इनडायरेक्टली विक्टिम के परिवार वालों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और विक्टिम के ऊपर भी इनडायरेक्टली दबाव डाला जा रहा है। हमको सूत्रों से खबर मिला है कि माननीय धनंजय मुंडे जी अपने लोगों के द्वारा हमारे क्लाइंट के ऊपर इनडायरेक्टली दबाव डालेंगे। अगर उस पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट है कि मेरे मामले में जल्दी से जल्दी एफआईआर करे और अगर हमारे क्लाइंट के विरुद्ध कोई खोटा केस रजिस्टर करने की कोशिश होती है तो उसको बिना वेरीफाई किए कोई एफआईआर नहीं हो। चूँकि अननोन नंबर से फ़ोन हमारे क्लाइंट को आ रहे हैं और इनडायरेक्टली हमारे ऑफिस में भी फ़ोन आ रहा है कि हमारे क्लाइंट के खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा करके झूठा केस करके उसकी इमेज को टर्निश किया जाएगा और उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। इसलिए आप मीडिया के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है। कृष्णा हेगड़े को लेकर के क्या कहेंगे? हेगड़े जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो अब खुद कंप्लेंट करने जा रहे हैं। वो पूरा ब्लैकमेलर है महिला और उसको बता रहे हैं कि हनी ट्रैप करती है। अभी पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूं कि उन्होंने ऐसा हमारे क्लाइंट के खिलाफ एलिगेशन किया है। अभी मैं मुझे अभी तक ना तो मुझे पुलिस का सम्मन्स आया है ना तो मैं कंप्लेंट देखा हूं। जैसे ही मैं उसको देखूंगा और मुझे भी जानकारी मिली मेरे क्लाइंट से बात करने के बाद, उसका इंस्ट्रक्शन लेने के बाद, उसमें मैं जो भी लीगल स्टेप्स होगा मैं इमीडिएटली लूंगा। आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोऑपरेशन नहीं अभी चूंकि आपने फर्स्ट टाइम अभी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और उसके बाद मेरी क्लाइंट अभी से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं उससे इंस्ट्रक्शन लेने के बाद ही इस बारे में कोई जवाब दे पाऊंगा। नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है वो दूसरे रूम में हो। अच्छा, उनका जो स्टेटमेंट हुआ है वो दूसरे कमरे में हुआ है और हमको दूसरे कमरे में बिठाया गया था, हमारे सामने नहीं हुआ है। लेकिन तो इसलिए अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी दिया है वो हम मिलने के बाद उनको पूछ के पिछले 4 घंटे से हमारे क्लाइंट से हमको मिलने नहीं दिया गया है। अभी उसके साथ में कैसा स्टेटमेंट किया गया है, क्या पूछताछ की गई, उसके बारे में हमको नहीं मालूम है। अभी जैसे हम उससे लेंगे तो हम जरूर आगे आपको जो भी इसके बारे में रहेगा जरूर जानकारी देंगे। पिछले 4 दिनों में धनंजय मुंडे या उनकी तरफ से किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपको या रेनू को? नहीं, अभी तक कोई नहीं कांटेक्ट नहीं किया। ऑन कंट्रेरी रेनू के भाभी को और उसके भाई को फ़ोन करके धमकी दी गई कि अपनी बहन से बोल के केस विड्रा करवाओ, नहीं तो पूरे परिवार को एक्सटॉर्शन के केस में मैं अंदर डालूंगा। आप लोगों को मेरे पावर का पता नहीं है। लेकिन जो धनंजय मुंडे ने फेसबुक पे बहुत बड़ा है, उन्होंने डिटेल डाली है जिसमें साफ-साफ कहा है कि जो उनकी पहली पत्नी यानी जो दूसरी इनकी बहन है वह उसको परेशान कर रही है और वो नहीं कर पा रही, इसलिए जानबूझ के उसको आगे किया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा केस करुणा शर्मा के केस से बिल्कुल अलग है। करुणा शर्मा से मैं कभी मिला नहीं हूं और मेरे क्लाइंट ने उनके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं है। और जो वहाँ पे क्लेरिफिकेशन माननीय मंत्री जी ने दिया है वो करुणा शर्मा के बारे में दिया है, ना कि रेनू शर्मा के बारे में। जो बच्चे हैं वो करुणा शर्मा के हैं, जो शादी हुई है वो करुणा शर्मा से हुई है, जो उनका डिस्प्यूट है करुणा शर्मा से। हमारी क्लाइंट का केस सिंपल है कि उसको शादी का झांसा देने के नाम पर, उसको इस्टेब्लिश करने के नाम पर पहले उससे ज़बरदस्ती रेप किया गया, फिर उसको कैरियर सेट करने के नाम पे और शादी करने के नाम पे झांसा दे करके उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। उसके वीडियो निकाले गए और उसके दम पे उसको ब्लैकमेल किया गया। आज उसको रोड पे छोड़ दिया गया है। जो मेरी क्लाइंट है अभी भी 10,000 रुपये भाड़े के गर्ल्स हॉस्टल्स में रहती है। उसके पास ना तो कोई गाड़ी है, ना तो कोई मूवेबल, ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके लिए जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक्सटॉर्शन करती है, अगर वो एक्सटॉर्शन करती रहती तो 10,000 रुपये के पेइंग गेस्ट में नहीं रहती और पैदल ऑटो से नहीं चलती। इसके लिए वो निराधार है पूरा आरोप। 5 टॉपच्या बातम्यांचं सांगोपांग विश्लेषण, बातमीचा प्रत्येक कंगोरा, प्रत्येक पैलू निघेल तपासून, ठळक बातम्या, बेधडक विश्लेषण, 8 PM स्पेशल रिपोर्ट रोज रात्री 8 वाजता. TV9 मराठी,
काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.